हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं स्कैनिंग के बारे में और स्कैनिंग से रिलेटेड दूसरे फेसेस के बारे में भी आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम जानेंगे स्कैनिंग क्या है, कितनी तरह का होता है, बैनर ग्रैबिंग क्या है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है और ऐसे दूसरे सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आईडीज़ की रेंज लिखी हुई है, ये जो आईपी नंबर्स की रेंज लिखी हुई है, इन आईपीज़ पे आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। हालांकि एक लिस्ट और मैंने पहले आपको बताई थी, ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज़ या गवर्नमेंट वेबसाइट से रिलेटेड आईपीज़ हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी स्कैन नहीं करना है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार और बताना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग क्या है। फ्रेंड्स स्कैनिंग हैकर्स के द्वारा लिया गया सेकंड स्टेप्स है, जिसमें हम पता लगाते हैं टारगेट से रिलेटेड कुछ और डीप इन्फॉर्मेशन के बारे में। फुटप्रिंटिंग में हमने पता लगाया टारगेट कौन है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट्स वगैरह इस तरह की जानकारी। एंड इस स्टेप में हम पता लगाएंगे कि जो हमें टारगेट के बारे में तो पता चल ही चुका होगा। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि टारगेट जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या चीज़ है, यानी कि जो अगर वो वेबसाइट यूज़ करता है तो वेबसाइट किस तरह की है, कौन सा सर्वर यूज़ किया गया है, वेबसाइट वर्किंग में है या नहीं है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसकी सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, उस मतलब कोई भी जो टारगेट है हमारा उस पर कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो रनिंग में है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस वाले स्टेप्स के अंदर। सेकेंडली अब हम बात अगर करें टाइप ऑफ स्कैनिंग के बारे में, यानी कि स्कैनिंग कितनी तरह का होता है, तो फ्रेंड्स स्कैनिंग 3 तरह का होता है: पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में हम पता करते हैं पोर्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम होती है जिसके जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन सर्विस एक जगह से दूसरी जगह आता या जाता है, किसी भी डिवाइस में, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स, कोई भी चीज़ें हों। देन सेकेंड इज द नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग में हम आईपी एड्रेसेस और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। थर्ड वन होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। अब हम यहाँ जानते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, किसी भी नेटवर्क में कौन सी कमियां हैं, या जो आईपी एड्रेसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इन 3 तरह से हम स्कैनिंग फेज को अंजाम देंगे। इन सब के अलावा फ्रेंड्स हम वेबसाइट मॉनिटरिंग और ब्लॉक वेबसाइट्स के बारे में चेक करने के लिए कुछ ऑनलाइन सर्विसेज का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम पोर्ट स्कैनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ पोर्ट स्कैनिंग की बात करें तो जो पोर्ट स्कैनिंग होता है फ्रेंड्स अलग अलग तरह से किया जाता है, जैसे कि वनीला स्कैन है, स्ट्रॉब है, फ्रेगमेंटेड पैकेट्स है, यूडीपी, एफटीपी, बाउंस और स्टेल्थ। तो फ्रेंड्स इनमें क्या किया जाता है, अलग अलग अटेम्प्ट्स के जरिए ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है कि पर्टिकुलर पोर्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट है और मतलब ओपन है या क्लोज है, और उसकी जो सर्विसेज हैं उनका रेस्पॉन्स किस तरह का है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पोर्ट्स होती हैं टोटल 65,535 पोर्ट्स होती हैं, जिनमें से कुछ ही यूजेबल पोर्ट्स होती हैं। 1000 कुछ जो पोर्ट्स हैं वही यूजेबल होती हैं, बाकी पोर्ट्स इतनी यूजेबल नहीं होती, और उन्हीं पोर्ट्स की मदद से भी कई तरह के हैकिंग अटेम्प्ट्स को अंजाम दिया जाता है। देन नेटवर्क स्कैनिंग में आपको बता चुका हूँ आईपी एड्रेसेस और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है और उनके बारे में, मतलब कितने होस्ट कनेक्टेड हैं नेटवर्क में, कितने लाइव हैं, कितने नहीं हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर हम बात करें जैसे नेसस है, जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम बात करें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या फिर वीकनेस के बारे में पता लगाने के लिए, तो जैसे कि नेसस है, नेक्सपोज है, तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, जो आपको कमियों के बारे में बताएंगे। द नेक्स्ट वन अगर हम बात करें जीरो डे वल्नरेबिलिटी। फ्रेंड्स जीरो डे वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में एक बार और भी टॉपिक आया, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। जीरो डे वल्नरेबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो वीकनेसेस हैं पता करने वाला जो दिन होता है उसे जीरो डे बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सिस्टम के अंदर, टारगेट के अंदर वीकनेसेस को सबसे पहले पता करता है, दैट इज कॉल्ड जीरो डे। और इसे बग हंटिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज बैनर ग्रैबिंग। फ्रेंड्स बैनर ग्रैबिंग कहें या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग कहें, इन दोनों का ही मतलब होता है कि रिमोट जो हमारा टारगेट है, सामने जो हमारा टारगेट है, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा तो हम उससे रिलेटेड जो वीकनेसेस हैं उनके बारे में जानकारी लगा के उन्हें सही कर सकते हैं, या फिर अगर एक हैकर है तो उनका फ़ायदा उठाकर अपने टारगेट तक पहुँच सकता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव बैनर ग्रैबिंग और दूसरा होता है पैसिव बैनर ग्रैबिंग।
एक्टिव बैनर ग्रैबिंग में अगर आप देखेंगे कि क्राफ्टेड जो पैकेट्स हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पोर्ट्स पे यूडीपी टीसीपी स्कैन वाला, तो ऐसे ही जो क्राफ्टेड पैकेट्स हैं वो रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास भेजे जाते हैं और उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो नोट किया जाता है और उसी से हम पता लगाते हैं किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा है पैसिव बैनर ग्रैबिंग। पैसिव बैनर ग्रैबिंग में एरर मैसेज जो हमें मिलता है, कोई भी जो वेबसाइट है मान लीजिए जो हमारा टारगेट है, तो उससे हमें जो एरर मैसेज मिलेंगे, कई बार एरर्स के अंदर भी जो टारगेट यूज़ कर रहा है, लाइक सर्वर की डिटेल है या ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल है, वो हमें मिल जाती है। तो ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम बैनर ग्रैबिंग करते हैं। नीचे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं और यही टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।